सभी को जय मसीह की। इस एंजल प्रेयर मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं आज बहुत खुश हूं कि आप सब लोग भी आनंदित होंगे, खुश होंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप निरंतर हमारे इस चैनल से जुड़े रहते हो। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आप निरंतर उसे देखते रहते हो। परमेश्वर के वचन को, वर्शिप को आप फॉलो करते हो। मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। और वैसे आज मुझे सुंदर मौका हमें मिला कि परमेश्वर की इस वचन को बोलेगा। जब हम इस वचन में जाने से पहले हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बल्कि वह आगे बढ़कर बहुत लोगों तक पहुंच सके, इसलिए आप हमारी सहायता कीजिए। प्रभु आपको बहुत रीति से आशीषित करेगा। और आज हम इस वचनों के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा हूं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु आज इस वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करें। तो नीचे मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग इस वचन को सुन रहे हो, देख रहे हो। तो आइए इस अनुग्रह, इस विषय का, आज के वचन का विषय है अनुग्रह। और अनुग्रह परमेश्वर की ओर से होता है। परमेश्वर का वचन पौलुस को कहता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। और नीचे परमेश्वर का अनुग्रह काफी है मेरे प्रियो। अगर उसका अनुग्रह नहीं तो हम कुछ नहीं है, हम जीरो है। तो परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें भरता है, अपने अनुग्रह में करता है। अगर भजनकार भजन में लिखा है, उसका 45 अध्याय उसके 2 वचनों में लिखा है, तू मनुष्यों की संतानों पर परम सुंदर है, तेरे ओठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसीलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। आमीन। आप इस वचन को ग्रहण करो अपने जीवन में। भजनकार कहता है कि तू मनुष्य की संतानों में परम सुंदर हो। मनुष्य की संतानों में तुम परम सुंदर हो, तुम सबसे सुंदर हो। तेरे ओठों में अनुग्रह भरा हुआ है, तुम्हारे ओठों में अनुग्रह भरा हुआ है। तुम्हारे परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए, आज के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, परंतु सदा के लिए आशीष देने का वादा किया है। अनुग्रह करके परमेश्वर आपको, जैसे अपने ओठों पर परमेश्वर का अनुग्रह होना चाहिए, हम उसकी स्तुति और महिमा सदा हम करते रहने चाहिए और उसके अनुग्रह से भरा हुआ हमारा जीवन हो। तो नीचे परमेश्वर कहा है, मैंने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। इस आशीष को कोई चुरा नहीं सकता। जो परमेश्वर ने दिया है, जो अनुग्रह उन्होंने किया है, यह अद्भुत है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं है तो मैं इस भी बारे में आपको बताना चाहता हूं। सबोपदेशक उसका 10 और उसके 12 में सबोपदेशक, अगर मेरे सबोपदेशक को हम पढ़ेंगे, उसके 10 उसके 12 में मैं पढ़ता हूं, बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नष्ट होते हैं। जो बुद्धिमान है, जो परमेश्वर ने कहा, जिसको बुद्धि नहीं, वो मुझे बुद्धि मांगे, मैं उसे बुद्धि दूंगा, मैं ज्ञान दूंगा, समझ दूंगा। और जो बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, परंतु जो मूर्ख है, जो अपने वचनों के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, जो मूर्ख है अपने वचनों के द्वारा वो नष्ट हो जाते हैं। अगर जिनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं, उसके 9 अध्याय सबोपदेशक 9 अध्याय उसके 11 वचन को मैं पढ़ता हूं। 11 और 12 वचन ध्यान से आप ध्यान दो इस वचन की ओर, जिस पर अनुग्रह नहीं। 11 वचन और 12, फिर मैंने धरती पर देखा कि ना तो दौड़ने वाले और ना युद्ध के शूरवीर जीतते थे,
ना बुद्धिमान लोग रोटी पाते, ना समझने वाले धन, और ना प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में हैं, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। जैसे मछलियां दुखदाई जाल में और चिड़िया फंदे में फंसती है, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है वो फंस जाता है और वो फंस जाता है। मेरे प्रियो, ध्यान रखना, अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं तो वो ऐसे चिड़ियों के समान वो एक फंदे में फंस जाता है। एक वो जल में जैसे मछलियां एक दुखदाई जाल में वो फंस जाती है, वो कीचड़ों में फंस जाती है, वैसे ही वो लोग भी फंस जाते हैं जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं। और आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो परमेश्वर का वचन कहता है, भजनकार कहता है 45 उसके 2 में लिखा है, 45 उसके 2 में लिखा है कि तेरे ओठों में अनुग्रह भरा हो और मैं सदा के लिए मैं तुम्हें आशीष दूंगा। सब लोग बोले आमीन, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है आज। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर बना हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना हुआ है। उनके ओठों पर परमेश्वर के अनुग्रह के शब्द निकलते हैं। बोलने से पहले भी परमेश्वर के अनुग्रह को मांग लेते हैं। वो ना गलत बोले, ना झूठ बोले, ना कभी किसी को दुखाए, उनका मन ना दुखाए। अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं तो ये इस फंदे में फंस जाते हैं। हमने अभी इस समय देखे हैं। याकूब की पत्री उसका 4:6 में लिखा है, वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है दिनों पर अनुग्रह करता है। जो दीन है, नम्र है, लीन है, वो दीनताओं के साथ अपने 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 परमेश्वर को वो पुकारता है, नम्रता के साथ वो उस पर अनुग्रह करता है। वो सत्य का परमेश्वर है। मेरे प्रिय, आपको और आपके ऊपर वो सदा अनुग्रह बनाए रखेगा, आपको कभी वो नहीं छोड़ेगा। यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय 16-17 वचन में लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया। अगर यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसके 16 और 17 वचनों में लिखा है, 16 और 17, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ हमने प्राप्त किया है, और वो है अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। और जब इसलिए की व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। जब व्यवस्था पहले की जो व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था, उसके द्वारा लोग पहले के चलते थे, परंतु सच्चाई और अनुग्रह आज यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली है। यीशु मसीह के द्वारा हमें सच्चाई और अनुग्रह मिला है। आज हम इस अनुग्रह के साथ हमें चलना है, अनुग्रह के साथ हमें रहना है। रोमियो उसका 6 और 1 वचन और 2 वचनों को हम देखते हैं। रोमियो की पत्री उसका, मेरे साथ आप निकाले रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय और 1 से लेकर 2 तक। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? नो, बाइबल कहती है कदापि नहीं। आप पाप के ऊपर पाप अगर करते रहोगे तो अनुग्रह किससे मिला है? यीशु मसीह की ओर से। अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिला है। अगर हम पाप कर रहे हैं तो हम बार बार प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। बाइबल कहती है कि कदापि नहीं। अगर क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो, पाप करने वाले के ऊपर अनुग्रह नहीं होता? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? अगर हम मर गए तो हम प्रभु के लिए हम कैसे जीवन बिता सकते हैं? हम मृत्यु हो गए तो हम प्रभु के लिए कैसे जीवन बिता सकते हैं? जब तक हमारे इसमें जान है, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह में खड़े हैं, जब तक हम प्रभु में जीवित है, तब तक ही हम परमेश्वर के नाम को और उसके अनुग्रह को या उसके कामों को हम कर सकते। अगर हम मर जाए तो मेरे प्रियो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारे परमेश्वर ने हमें हमारे शरीर में जो जान दिए वो
सब कुछ परमेश्वर के लिए बहा दो, सब कुछ परमेश्वर के लिए लगा दो। आपका किया हुआ परिश्रम वो व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह किया है, वो आपको बहुत तरह रीति से आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, इस वचनों को अपने हृदयों में उतारो, क्योंकि वो कदापि, उसने कहा कि कदापि नहीं, जो पाप करते वो कहेंगे कि मेरे ऊपर अनुग्रह हो जाए, वो कदापि नहीं। इसलिए याद रखना, पापों से बच जाना, क्योंकि पाप की तो मजदूरी मृत्यु है। मेरे प्रियो, हमें सब कुछ मालूम होता है, फिर भी हम उसी रीति से अपने जीवन को बिताते हैं। ये करना पाप है, वो करना पाप है, ये खाना पाप है, हमें मालूम है, मृत्यु हमारे सामने होती है, परंतु हमारे मन, हमारे आत्मा, हमारे आंखें कभी नहीं फिरते। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अगर आप किसी ठेले पर जाओ और वो उस जगह पर वो मावा मांगते, खरा मांगते हैं, और जब वो मांगते हैं, जिस जगह से वो उस तंबाकू को डालते हैं, उस डब्बे पर एक कैंसर का मुंह निकाला हुआ होता है। हमें मालूम है ये खाने से कैंसर होता है, फिर भी हम खाते हैं, फिर भी वो पाप करते हैं। हमें मालूम है कि यहां जाने से हमारा पाप, हम पापों में पड़ेंगे, फिर भी वो उसी में जाकर पड़ रहा है। अपने मन को काबू में रखो, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहेगा। अगर जब तक आप अपने मन को काबू में नहीं रखोगे, जब तक अपने मन को अपने परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपोगे, तब तक आपके जीवन नहीं बदलेंगे, तब तक आपका मन नहीं बदलेगा। अपने मन को फिर और परमेश्वर को लौटाओ, आपका जीवन वो बदलता हुआ नजर आएगा, और परमेश्वर का अनुग्रह सदा के लिए आपके जीवन में वो बना रहेगा। उसके 6 और 14 को मैं पढ़ता हूं, रोमी उसका 6:14, उसमें लिखा है कि तब तुम पर पाप की प्रभुत्व न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरना अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। अब व्यवस्था के अधीन नहीं। व्यवस्था क्या है? जो पहले से और पहले के लोगों ने जो बनाई गई और दी गई उस व्यवस्था के अनुसार आज हम चल रहे हैं, और उस व्यवस्था को हमें तोड़ना है और परमेश्वर के अनुग्रह से हमें चलना है। परमेश्वर के अनुग्रह से अगर हम चलेंगे तो नीचे वो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पर पाप की प्रभुत्व ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरना अनुग्रह के अधीन हो। और अनुग्रह के अधीन जो रहेगा उस पर पापों की व्यवस्था नहीं चलेगी, उस पर दोष नहीं लगा जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह से वो चल रहा है। हालेलुया। जब परमेश्वर के अनुग्रह से आप चलते रहोगे, तब नीचे प्रभु अद्भुत रीति से काम करेगा। रोमियो उसका 12 और 6 वचन को हम पढ़ेंगे। रोमियो 12:6, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वो विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर का अनुग्रह हो तो भिन्न भिन्न प्रकार का भी वरदान हमें मिलता है। अनुग्रह होना बहुत काफी है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह हो तो भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान भी मिलते हैं, भविष्यवाणी का, चंगाई का और छुटकारे का। आप सब कुछ इस बातों को कर सकते हो। भविष्यवाणी का वरदान आपको, विश्वास का वरदान आपको वो मिलता है जो परमेश्वर की ओर से होता है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हो तो नीचे आपको सब कुछ हासिल कर सकते हो। तो आज हमें वो परमेश्वर वो भिन्न भिन्न प्रकार का वरदान भी देता है जो अपने अनुग्रह से। सेकंड बात, हम तीतुस उसके 3 और 7 वचन को हम पढ़ेंगे। तीतुस का 3:7 मेरे साथ आप निकालिए और उसे पढ़े। तीतुस का 3 उसका 7, आइए मेरे प्रियो हम पढ़ते हैं इस समय। जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। सेकंड बात क्या है? पहली बात हम सीखे कि उसके अनुग्रह से हमें भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान मिलते हैं। उसके अनुग्रह से हमें परमेश्वर की पापों से हम बच सकते हैं। उसके अनुग्रह से हम
पापों से बच सकते हैं, उसके अनुग्रह से हम भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान पा सकते हैं। और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बन सकते हैं। थर्ड बात है कि हम उसके धर्मी बन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह अगर होगा तो हम पापों से बच सकते हैं, वरदान हमें मिल सकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने अनुग्रह से धर्मी भी ठहर सकते हो। और परमेश्वर हमें वारिस बनने का अधिकार दिया है, और वो यहोवा आपको वारिस बनाया है, वो परमेश्वर आपको वारिस बनाया है, और आप उसके वारिस हो, आप उसके पुत्र हो। और जब हम उसके पुत्र हैं तो वो हमें धर्मी भी ठहराता है, क्योंकि हम धर्मी ठहरते हैं उसके अनुग्रह से। हालेलुया। आप आज अगर धर्मी हो तो परमेश्वर के अनुग्रह से धर्मी हो, और हमें धर्मी बनकर जीवन जीना है। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और 21 वचन, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय 21 वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। अगर उसका अनुग्रह चाहिए तो वो पवित्र भी बना सकता है, और पवित्र लोगों के साथ उसका अनुग्रह बना रहता है। जो हम पवित्र बनकर परमेश्वर के अनुग्रह को हासिल करें, और आज वो परमेश्वर का अनुग्रह हो तो हम आज पवित्र ठहर सकते हैं। पहले हमें पापों से बचा सकता है, दूसरी बात हमें भिन्न भिन्न प्रकार के वरदानों से वो भर सकता है, तीसरी बात हमें धार्मिक बना सकता है, चौथी बात हमें वारिस बना सकता है, पांचवी बात वो आज पवित्र बनाकर रख सकता है, अगर उसका अनुग्रह हो तो। हालेलुया। अगर भजनकार कहता है कि मैं तुझे, भजन संहिता 45 के 2 में लिखा है कि मैं तेरे ओठों पर वो अनुग्रह देखा है, और मैं तुझे वो क्या किया हूं, मैं सदा के लिए तुझे आशीषित किया हूं। और नीचे परमेश्वर हम सबको आशीषित किया है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर सदा के लिए बनाया है, और वो अनुग्रह परमेश्वर का कभी अपने पास से गिरने मत देना। वो अनुग्रह परमेश्वर से मांगते रहो, वो अनुग्रह परमेश्वर से मांगा करो कि वो परमेश्वर आपको बेझिझक दे देगा मेरे प्रियो। और जिसके ऊपर वो अनुग्रह नहीं, वो लोग फंसे हुए हैं, डरे हुए हैं, वो आज भी उस रीति से वो चले हुए हैं। आज हम उसे देखते हैं तो वो गुनाहों में है, पापों में है, अपराधों में है। तो वो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर अनुग्रह होगा तो पापों से भी बच सकते हो, और अनुग्रह होगा तो धर्मी भी बन सकते हो, अनुग्रह होगा तो आप सारे विभिन्न भिन्न प्रकार के वरदानों को पा सकते हो। अगर अनुग्रह होगा तो आप वारिस बन सकते हो, अगर अनुग्रह होगा तो आप पवित्र बन सकते हो। इन सब बातों पर परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें, वो 1 मिनट के लिए हम अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, मैं आपका धन्यवाद, जिस लायक हम नहीं थे परमेश्वर आपने हमें बनाया। तूने कहा मेरे यहोवा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, और वही अनुग्रह परमेश्वर आपने हमारे ऊपर किया। और परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा तू हमें आशीषित किया। आज हमें इस वचन को ग्रहण करते प्रभु, हमारे जीवन के लिए प्रभु, हमारे परिवार के लिए परमेश्वर, हमारे हर एक जिस घर में ये आवाज गूंज रही है परमेश्वर, हर एक बंधन, हर एक जुआ, हर एक पापों के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर तेरा अनुग्रह उनके ऊपर कीजिए प्रभु, उस बहन पर, उस भाई पर, उस आंटी पर, उस अंकल पर, उस बेटे पर, उस घराने पर, उस परिवार पर यीशु के नाम में अपना अनुग्रह को रिलीज कीजिए मेरे पिता। खुदा तुझे धन्यवाद करता हूँ, आज इस वचनों के द्वारा उन्हें आशीषित किया प्रभु, आज इस वचनों के द्वारा उन्हें ब्लेस किया परमेश्वर। खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन। जय मसीह।